बेदी का तहरीर करदा अफसाना भोला। बाबा जी ने देखा कि उनकी बहू माया ने छाछ की खटास को दूर करने के लिए पत्थर के कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। उसका भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने 2 दिन बाद आने वाला था। माया बेवा थी और उसने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। हालांकि बाबा जी ने कई बार माया को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने खेलने की तलकीन भी की। जवान बेटे की मौत ने बाबा जी की उम्मीद को यास में तब्दील करके उनकी कमर तोड़ दी थी। थकान की वजह से वो बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगे। जब भोला कहानी सुनाने की जिद करने लगा तो उसे दोपहर में कहानी सुनाने का वादा किया, जिससे भोला नाराज हो गया। लेकिन दूसरे दिन बाबा जी ने मिठाई के लालच से भोले को मना लिया। दोपहर के वक्त पटवारी ने आकर कहा कि खानका वाले कुएं की जमीन को नापने के लिए उसे आज ही फुर्सत है। बाबा जी ने देखा कि कहानी सुनने के लिए भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछाकर तकिया रख रहा है। भोले ने दोबारा जिद की तो बाबा जी ने भोले को 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई, जो उसे बहुत पसंद थी। और फिर कहा कि दिन को कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रात के वक्त बाबा जी भोले को अपने साथ ही लिटाकर सो गए, क्योंकि गांव के मेले में इस बार कुछ ऐसे लोग आए थे जो बच्चों को अगवा कर लेते थे। रात के किसी पहर जब बाबा जी की आंख खुली तो देखा भोला अपने बिस्तर से गायब है। उन्होंने माया को जगाया और घर का कोना कोना छान मारा, मगर भोला कहीं नहीं था। आस पड़ोस की औरतें भी जमा हो गईं। माया रो रो कर बेहोश हो गई कि दफअतन दरवाजा खुला और भोले के मामू उसे गोद में लिए घर में दाखिल हुए। माया भाई की गोद से भोले को लेकर चूमने लगी। मामू ने बताया कि परसपुर के रास्ते पर मैंने भोले को हाथ में बत्ती लिए खड़ा देखा तो उसके वहां होने का सबब पूछा। उसने कहा कि दादाजी ने मुझे दिन के वक्त कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। मामू, तुम देर रात तक नहीं आए तो मैंने यही समझा कि तुम रास्ता भूल गए हो। और दादाजी ने ये भी कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा तो तुम जिम्मेदार रहोगे भोले।